नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के रोमांचक हाईलाइट। दूसरे दिन ने हमें एक अद्वितीय मुकाबले का खास एहसास कराया था और आज हम देखेंगे कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले कौन है आपका फेवरेट प्लेयर, कमेंट्स में जरूर बताइए। 67 ओवर से मार्को जैनसन और डीन एल्गर सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। 70 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 265 रन बनाकर 5 विकेट खो दिए। 71 ओवर से डीन एल्गर और मार्को जैनसन बहुत तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे और 75वें ओवर में डीन एल्गर के 150 रन भी बन गए। 76 ओवर से दोनों ही सिंगल डबल लेकर क्रीज पे सेटल हो रहे थे और 80 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 302 रन बनाकर 5 विकेट खो दिए। 81 ओवर से डीन एल्गर और मार्को जैनसन बाउंड्रीज में डील करके फील्डलेस बैटिंग कर रहे थे। 88 ओवर की आखिरी गेंद पे मार्को जैनसन ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी बना लिया और 90 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका ने 349 रन बनाकर 5 विकेट खो दिए और 90 ओवर में मार्को जैनसन और डीन एल्गर की 100 रन की पार्टनरशिप भी बन गई। 91 ओवर से भारत ने की वापसी। हालांकि मार्को जैनसन और डीन एल्गर ताबड़तोड़ अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 95 ओवर की 5वीं गेंद पे शार्दुल ठाकुर ने डीन एल्गर को अपने जाल में फंसाकर इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया। एल्गर के बाद आए गेराल्ड कोइटजी और आते ही गेराल्ड कोइटजी ने चौको छक्कों की छड़ी लगा दी और दूसरी तरफ मार्को जैनसन भी खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे। लेकिन 100 ओवर की पहली गेंद पे अश्विन ने गेराल्ड कोइटजी को अपने जाल में फंसा लिया। 100 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 392 रन बनाकर 7 विकेट खो दिए। 101 ओवर से भी भारत ने की वापसी। कोइटजी के बाद आए कगिसो रबाडा, लेकिन रबाडा को भी बुमराह ने 1 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। रबाडा के बाद आए नांद्रे बर्गर और बर्गर अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ मार्को जैनसन बाउंड्रीज में डील करके अपने शतक के पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन 109 ओवर की चौथी गेंद पे जसप्रीत बुमराह ने नांद्रे बर्गर को 0 पे ही आउट कर दिया। 108.4 ओवर में दक्षिण अफ्रीका 408 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका 163 रन से आगे थी। भारत की गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन तीनों ने एक विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। भारत की बैटिंग में ओपन करने आए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। आते ही दोनों बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पे कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। रोहित के बाद आए शुभमन गिल और आते ही शुभमन गिल ने चौकों की छड़ी लगा दी। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पे नांद्रे बर्गर ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया। जायसवाल के बाद आए विराट कोहली और अब दोनों ही बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में भारत ने 23 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। 11वें ओवर से विराट कोहली और शुभमन गिल बाउंड्रीज लगाकर तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पे मार्को जैनसन ने शानदार यॉर्कर डालकर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। गिल के बाद आए श्रेयस अय्यर और अब दोनों ही बल्लेबाज तेजी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे, लेकिन मार्को जैनसन ने श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। अय्यर के बाद आए केएल राहुल और राहुल बहुत ही संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली ने चौके छक्के लगाकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। 20 ओवर में भारत ने 82 रन बनाकर 4 विकेट खो दिए। 21वें ओवर से विराट कोहली बाउंड्रीज में डील करके तेजी से रन बना रहे थे। दूसरी तरफ केएल राहुल थोड़े खामोश नजर आ रहे थे और 26वें ओवर की 5वीं गेंद पे नांद्रे बर्गर ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। राहुल के बाद आए अश्विन, लेकिन अश्विन को भी अगली गेंद पे नांद्रे बर्गर ने 0 पे आउट कर दिया। अश्विन के बाद आए शार्दुल ठाकुर और ठाकुर अपनी विकेट बचाकर खेल रहे थे। 28वें ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक बना दिया और अर्धशतक के बाद 29वें ओवर में कगिसो रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को मात्र 2 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। 30 ओवर में भारत ने 110 रन बनाकर 7 विकेट खो दिए। ठाकुर के बाद आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन बुमराह भी 31वें ओवर में 0 पे ही रन आउट हो गए। बुमराह के बाद आए मोहम्मद सिराज और सिराज अपनी विकेट बचाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली बाउंड्रीज में डील करके तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 32वें ओवर की 5वीं गेंद पे नांद्रे बर्गर ने मोहम्मद सिराज को मात्र 4 रन के स्कोर पे आउट कर दिया। सिराज के बाद आए प्रसिद्ध कृष्णा और कृष्णा बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, जहां एक तरफ विकेट पे विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अकेले ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 35वें ओवर की पहली गेंद पे मार्को जैनसन ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसा ही लिया। भारत की बैटिंग में सिर्फ विराट कोहली ने 76 रन और शुभमन गिल ने 26 रन बनाए। बाकी के सारे खिलाड़ियों ने 10 रन के नीचे अपने विकेट खो दिए। भारत मात्र 131 रन पे ही ऑल आउट हो गई।
दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग में कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए, मार्को जैनसन ने 3 विकेट लिए और नांद्रे बर्गर ने 4 विकेट लिए। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 1 इनिंग और 32 रन से हरा दिया और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड डीन एल्गर को दिया गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।